अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। और अभी हमारी तैयारी हो गई है जाने की। तो आज इंशाल्लाह जो भी रूटीन हुई तो आपको आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठी हूँ तो बहुत अच्छी माशाल्लाह बारिश हो रही थी और रात को भी महन में लगी रही है। मैं तो सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी और तबीयत भी सही नहीं थी। तो अभी बच्ची को छोड़ना है तो उसके लिए बस बाकी बच्चे सोई हुई हैं। नाश्ता वगैरह भी मैंने नहीं किया, अभी कल ढीली नहीं है सुबह सुबह ना। तो बस अभी निकलते हैं क्योंकि बहुत देर हुई। बारिश की वजह से इतना अच्छा हुआ है सारा। बस निकलते हैं, अल्लाह करे अभी जल्दी से गाड़ी में, क्योंकि मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना कि मैं जल्दी जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी निकलूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। और कल भी वो काम वाली छुट्टी की थी ना, और इतना गंद जो कि आप लोगों को मैंने दिखाया था बचा हुआ था हाल में। तो उसको मैंने पहले सुबह सुबह बुलाया, पहले मैंने कहा सफाई कर लो मेरी, फिर किसी और के काम पे जाना होगा तो चली जाना। बस करते 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 ये टाइम हो गया है। अभी हम कोच उतर के ना रक्शे में बैठ गए। यहाँ से रक्षा पकड़ा है क्योंकि आगे बस यहाँ पे कोच उतार देती है ना, तो आगे से फिर रक्षा पकड़ना पड़ता है। रक्षे पे सीधा जाएंगे हॉस्टल। चले जी, खैरियत से हम पहुँच गए हैं। अभी अंदर जाके देखते हैं कौन कौन आया है और कौन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ड्यूटी शुरू हो गई है हमारी भी। चले जी, बस 2 छुट्टियाँ थी ना, 2 छुट्टियों के बाद फिर से हमारी ड्यूटी स्टार्ट। और अभी यहाँ से सफाई हो रही है, ऊपर वाले पोर्शन से तो हो गई है। अभी इधर जाके देखते हैं कौन कौन आए हुए। तो ये आ गया जी नाश्ता हमारा, ये चने हलवा। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमने सोचा क्यों ना आज नाश्ता के पार्क में जाया जाए। तो उसके लिए हमने सोचा कि ये सबसे बड़ा पार्क है पाकिस्तान का, तो चले वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा सारा कुछ निज़ाम है, मतलब बच्चों के लिए झूले वूले और ग्रीनरी इतनी प्यारी है ना कि मतलब अगर झूले वूले ना लेने हो ना, बाकी मतलब थे जो आइलैंड हो गया, लेक व्यू पार्क हो गया, वहाँ सब हम गए हुए थे। लेकिन ये तो बहुत अच्छी जगह मुझे लगी। यहाँ की ग्रीनरी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि देख के आँखों को ठंडक महसूस होती थी और बहुत बंदा रिलैक्स फ़ील कर रहा था ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। यहाँ से हम चलते जा रहे थे, सारा कुछ देख रहे थे। ये तो अभी जो ट्रेन खड़ी है ना, बाकी अगर बहुत ज़्यादा रश हो जाए ना तो ये आगे तक चल के जाना पड़ता है। ये फिर खुद बंदों को बिठा के ना, तो टिकट होता है, कोई पैसे लेते हैं तो वो आगे तक लेके जाते हैं, नहीं तो ऐसे बंदा बाय भाग जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ू भी है इसके अंदर, झूले भी हैं, सब कुछ है। लेकिन इतना बड़ा है ना, बड़ा है कि एक दिन में तो पूरा घूमना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे खैर हमने सोचा चले अंदर जाने के लिए तो सबसे पहले चाहिए होगा टिकट। तो हम यहाँ टिकट वाली साइड पे आए, टिकट लिए हमने, और बहुत जो है ना कम प्राइस में टिकट थे। टिकट लेके हमने अंदर एंट्री की। यहाँ सबसे पहले लाइन देखा, जो कि बचपन में बहुत छोटी थी तब गई थी, और मुझे सिर्फ ये इस तरह का इसका मुंह याद था खुला हुआ, और कुछ भी नहीं याद था कि इस पार्क में क्या गया है। बाकी बहुत चेंजिंग आ गई है, लेकिन मुझे इतना कुछ याद नहीं, क्योंकि बचपन में इतना कुछ याद नहीं होता ना, तो काफ़ी टाइम बाद में गई थी इस पार्क में। तो बहुत अच्छा लग रहा था और सब कुछ देख देख के ना कि इतने मज़े की जगह है। साथ में मेरे कुछ बच्चियाँ भी थी, सबको दिखा रही थी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे झूलों की बारी आई तो झूले भी एक से एक बढ़ के और इतनी मुनासिब कीमत में। फिर वो सारा कुछ देखा तो हमने कहा चले पहले हम ज़ू का विज़िट कर लेते हैं, ज़ू की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हिरन नज़र आई, बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे टीवी में उसमें देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, लेकिन रियल में देखने में ना तो अलग ही मज़ा है। यहाँ पे मोर थे, बहुत प्यारे प्यारे मोर थे, और नीचे से ही गहराई में जगह उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ पे सारे परिंदे इन्होंने रखे हुए थे। बहुत हर किस्म के, कुछ को मैं जानती थी, कुछ को मैं जानती ही नहीं थी, कभी मैंने देखा ही नहीं हुआ था, कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता थे। लेकिन मोर तो ऐसा है कि हर कोई उसको, अब ये जैसे बैठा हुआ है इसका तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये क्या है। ये मंकी घर था, लेकिन यहाँ सारे अंदर घुसे हुए थे, कोई भी बाहर नहीं आया हुआ था, इसलिए मुझे नज़र ही नहीं आए। यहाँ पे मैंने कोई मंकी नहीं देखा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ किस चीज़ का था, लाइन देखने का।
तो उसके लिए हमें फिर आगे जाना पड़ा। वो बहुत शौक़ था कि उसको मैं ना रियल में अपनी आंखों से देखूँ कैसा है। कुछ ऐसे थे ना जानवर जो गर्मी की वजह से सारे अंदर घुसी हुई थी, और ये इधर मुझे नज़र आ गया, जिसको हम दूर से ही देख रहे थे। इसको मैंने जूम करने की कोशिश की, साथ में इसके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, तो जूम करने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास कोई जा भी नहीं सकता ना, और इनको देख के ही एकदम से खौफ आता है। और आगे आ जाते हैं ज़ेबरा भी बहुत अच्छे लग रहे थे मैं जैसे जैसे उनको देख रही थी, क्योंकि ओरिजिनल अपनी आँखों से देखना ना तो बहुत ही अच्छा होता है बनिस्बत टीवी के या मोबाइल में देखने के। ये इधर एक लेटा हुआ था, तो मैंने कहा पता नहीं इसको क्या मसला है, ये मट्टी में महल में इस तरह अपने आप को रिलैक्स कर रहा था। अभी हम निकलते हैं अपने बस स्टॉप की तरफ। बहुत ज़्यादा आज रश था, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह आज इतना ज़्यादा रश था ना, और इतनी देर हो चुकी है, और अभी भी यहाँ गाड़ी रुक गई है नमाज के लिए, सब बाहर निकले हैं। और अब देखते हैं, पता नहीं घर किस टाइम वो पहुँचते हैं, पहले इतनी देर हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी आज, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी हमारी होती है नेक्स्ट सुबह। रात को मैं खैरियत से वापस आ गई थी, लेकिन लेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और आगे से हमारे महल्ले का जो ट्रांसफार्मर था वो भी जला हुआ था, पूरे महल्ले की लाइट नहीं थी। और हमारा जो सोलर वाला फिर आगे से कुछ खाने पीने का लिया, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत सख्त। फिर खाया पिया और वहाँ से बंद हो गई थी। 11-11:30 बजे का टाइम था। लाइटें तो जल रही थी, लेकिन पंखे जो है ना बंद हो गए थे, और पूरी रात ना सो सके आराम से। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह के टाइम जो है ना चरपाई निकाली हैं कि कुछ मौसम जो है ना बेहतर है बाहर का, लेकिन बहुत बहुत गंदी रात आज की गुजरी है। मतलब सोए नहीं बच्चे बेचारे, उनको भी इतनी गर्मी लगती रही है कि पंखे के बगैर सोना कितना मुश्किल है। बस ऊपर गीली कर करके ये चादरें भी सारी
इस तरह से गीली कर कर के ऊपर अपने डालते रहे, नहाते रहे। अब देखें आज क्या होता है, आता है ट्रांसफार्मर सही होके कि नहीं। लेकिन यह है कि खैर धूप निकल आई तो हमारा तो फिर वो सोलर वाला सिस्टम चल पड़ेगा। और इधर ही करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि ये आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे एक दफ़ा फिर मिलती हूँ अपनी एक नए व्लॉग में, नई रूटीन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।